Welcome to Kudos Kids. बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में स्नो वाइट नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी माँ का निधन हो गया था और उसके पिता ने दोबारा विवाह किया। उसकी सौतेली माँ एक घमंडी और ईर्ष्यालु रानी थी। रानी के पास एक जादुई दर्पण था जिससे वह हर दिन पूछती, दर्पण, दीवार पर लगे ऐ मेरे दर्पण, बताओ संसार में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण हमेशा कहता, आप ही हैं मेरी रानी। एक दिन दर्पण ने जवाब दिया, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। यह सुनकर रानी क्रोधित हो गई और उसने स्नो वाइट को मारने का निश्चय किया। उसने एक शिकारी को आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले, लेकिन दयालु शिकारी स्नो वाइट को नुकसान नहीं पहुंचा सका और उसने स्नो वाइट से कहा कि वह भाग जाए और जंगल में कहीं छिप जाए। स्नो वाइट भागते भागते गहरे जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक छोटा सा घर दिखा। अंदर उसने 7 छोटे छोटे बिस्तर देखे और समझ गई कि यह घर 7 बौनों का है जो खदानों में काम करते थे। जब बौने लौटे तो स्नो वाइट को देखकर हैरान हुए, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद उन्होंने उसे अपने साथ रहने दिया। स्नो वाइट उनके घर में रहने लगी और मदद करने लगी। उधर रानी को अपने दर्पण से पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है। रानी एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर वह जहरीला सेब लेकर कुटीर में पहुंची। स्नो वाइट ने सेब का एक कौर खाया और बेहोश होकर गिर गई। जब बौने लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को निर्जीव पाया और दुखी होकर उसे एक कांच के ताबूत में पहाड़ी पर रख दिया। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से स्पर्श किया। अचानक जादू टूट गया और स्नो वाइट जाग उठी। राजकुमार ने उससे विवाह करने का आग्रह किया और स्नो वाइट ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। स्नो वाइट और राजकुमार सदा खुशहाल जीवन जीने लगे, जबकि रानी का अंत हो गया। 7 बौने उसके वफादार मित्र बने रहे और सबने मिलकर प्रेम और दया की जीत का उत्सव मनाया और ईर्ष्या व बुराई हार गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें और भी सुंदर कहानियाँ और कविताएं लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।